हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 930, बाइनरी सब एरेज विद सम। ये प्रॉब्लम सच में बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये दिखने में काफ़ी इजी लगेगा आपको और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी काफ़ी इजी है, बट ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे नम्स एरे गिवन है और गोल दिया हुआ है 2। ठीक है, ये बाकी स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम से अलग है। तो पहले इसको समझते हैं, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। नम्स एरे गिवन है, गोल 2 दिया हुआ है, तो ये गोल क्या है? एक तरह से ये सम है। ठीक है, और हमें इसमें ये बताना है कि इस नम्स में एग्जैक्टली कितने एरेज, कितने सब एरेज एग्जिस्ट करते हैं जो गोल को सम करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से सब एरे हो गए? 1 0 1 0, ये हो गया। 1 0 1 भी ले सकते हैं, 0 1 0 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला 1 0 1 भी तो ले सकते हैं, 1 0 1 है ना, दूसरा वाला। 4 तो यही हो गए, क्या पता और भी हो सकते हो। तो आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि हम इसको करने कैसे वाले हैं। इसकी अप्रोच को डिस्कस करते हैं। अप्रोच क्या होगी? अब सबसे पहले आपको ब्रूट फोर्स तो आता ही होगा। ब्रूट फोर्स क्या करेंगे? 2 लूप यूज़ करेंगे। फॉर सारे सब एरेज, ऑल सब एरेज निकालेंगे हम। ठीक है, सम करेंगे, चेक करेंगे कि वो इसके बराबर है कि नहीं। बराबर है तो काउंट को अपडेट कर देंगे। तो मे बी इससे भी आपका क्वेश्चन हो जाए, बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिकॉज 2 लूप हमने यूज़ किया है पूरे n को चला के। अब इसको करने का अप्रोच क्या है? पहले तो हम इसको करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो से बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अब बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी? बिग O ऑफ n ऐसे आएगी, इसमें हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स सम प्लस हैश मैप का। ज़्यादातर स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम में हैश मैप यूज़ होता ही है, जस्ट टू स्टोर द काउंट ऑफ एलिमेंट्स। तो देखते हैं प्रीफिक्स सम और हैश मैप के साथ इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको इसका इंट्यूशन समझा देता हूँ कि इसमें हम कैसे पता करेंगे कि सब एरे हमारा गेट हो गया हमें। जैसे यहाँ पे एक चीज़ सोच के बताओ, 1 1 1 1 है। ठीक है, ये एक एरे है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने का सम 4 है, दिख रहा है ये 1 + 1 + 1 4 है, और इतने का सम कितना है? 2 है। तो ये बाकी का बचा हुआ कितना होगा? ऑब्वियस है ये 4 - 2 होगा, है ना। ये जो बाकी का इतना जो बचा हुआ रह गया, ये वाला पार्ट 2 होगा ना, अगर मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को भी। अब मान लेते हैं हमारा सब एरे है 1 0 1 0 1, तो हम क्या करेंगे? सम को ट्रैक करते हुए चलेंगे। ठीक है, सम को ट्रैक करते हुए चलेंगे कि कोई भी सम कितनी बार आया, सम को ट्रैक करेंगे। और सम को कहाँ स्टोर करेंगे? पुट इन हैश मैप, पुट इन मैप, मैप में पुट करेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर हैं अपने सम के साथ, तो सम इतने का होगा। ठीक है, अब हम हर बार जब भी हम अगले आइट्रेशन में जाएंगे तो हर बार चेक करेंगे कि क्या पहले कभी मैप के अंदर क्या स्टोर हो रहा है। आप ये समझो, मैप के अंदर स्टोर हो रहा है सम। यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। सम स्टोर करते जा रहे हैं मैप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रहेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि क्या पहले कभी मैप के अंदर सम माइनस गोल आ रखा है ना। अब आप मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर इतने का सम हो जाए, है ना, ये तो सम ही ट्रैक करेगा ना यहाँ तक। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारा करंट सम इतना होगा, और पहले कभी हैश मैप में इतने का सम स्टोर हो रखा होगा, क्योंकि हम हर बार सम को स्टोर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा है सम माइनस गोल। तो हम ये कह सकते हैं जो बीच वाला पार्ट हमें मिला, ये क्या होगा? ये कितना होगा? ये होगा सम माइनस गोल, यही होगा। सम से सम कट जाएगा तो बचेगा क्या? गोल। तो ये क्वेश्चन को ऐसे करने वाले हैं। अब ये काम कैसे कर रहा है? काम ऐसे कर रहा है कि जब भी सम माइनस गोल पहले आया हो, सम माइनस गोल जब भी पहले आया हो, तो इसका मतलब हमेशा एक वैलिड सब एरे ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो गोल के बराबर है। इससे हम बिना नेस्टेड लूप के हर एलिमेंट को एक बार ही विजिट करके आंसर निकाल लेते हैं। कैसे? हैश मैप में स्टोर करवा के। हैश मैप हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई? अगर अप्रोच अच्छे से समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और अगर फिर भी ना आए तो ड्राई रन करने के बाद तो आ जाएगी। इसका कोड पहले समझ लेते हैं।
कोड क्या है, सबसे पहले हमने काउंट इक्वल टू 0 बना लिया। काउंट की ज़रूरत क्या है, काउंट स्टोर करेगा कि सम माइनस गोल कितनी बार आ चुका है। ठीक है, सम माइनस गोल कितनी बार आ चुका है। अगर सम माइनस गोल 2 बार आ चुका होगा तो हमें 2 सब एरेज मिलेंगे, अगर 3 बार आ चुका होगा तो हमें 3 सब एरेज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट सम इक्वल टू 0, ये तो सम का ट्रैक रखेगा, नॉर्मल है बिल्कुल। और ये हमने अपनी हैश मैप को बना लिया है। इसके बाद मैप में डाल दिया है 0,1 को। इसका मतलब क्यों है और इसको क्यों डाला है, सबसे पहले आप ये समझो कि मैप में हम किसे डाल रहे हैं। मैप में डाल रहे हैं सम को और सम की फ्रीक्वेंसी को। सम को डाल रहे हैं तो ऑब्वियस है, अब ये एरे अगर स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उसके अंदर 0 तो होगा ही ना, 0 तो ऑब्वियसली होगा। और कितनी बार होगा, बिल्कुल एक बार होगा। तो आई को हम चला लेंगे अपने लूप में और उसके बाद सम, तो सम की तरह करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे नम्स आई को, जो भी एलिमेंट आएगा उसको प्लस कर देंगे। चेक कर लेंगे कि अपना हमारा जो मैप है क्या वो सम माइनस गोल को एग्जिस्ट करता है। अगर सम माइनस गोल उसमें एग्जिस्ट करता है तो कितनी बार करता है, क्योंकि जितनी बार करता होगा उतने वैलिड सब एरेज हमें मिलेंगे। तो काउंट में हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैप में अपडेट कर देंगे, मतलब जो भी हमारा ये सम है इसको स्टोर कर लेंगे। और अगर पहले से ही सम उसके अंदर हुआ तो उसको अपडेट कर देंगे। गेट और डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे गेट कर लेंगे, अगर उसके अंदर सम प्रेजेंट हुआ पहले से ही तो उसके अंदर +1 कर देंगे उसकी वैल्यू में। अगर प्रेजेंट नहीं है तो एरर ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर रखा है ताकि नल वैल्यू का एरर ना आए। तो डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, अगर सम नहीं है तो 0 को ले लेगा और उसमें +1 करेगा कि ये सम पहली बार आ रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 स्टोर करवा दो। उसके बाद रिटर्न काउंट कर देंगे कि इतने सब एरेज हमें इन टोटल मिल चुके हैं। ठीक है, इसे ड्राई रन कर लेते हैं एक बार। तो जैसे हमारा एरे था 1 0 1 0 1। ठीक है, गोल क्या है, गोल है 2। ठीक है, गोल 2 है, हमारा आई यहाँ पे है। एक मैप बना लेते हैं हम और यहाँ पे बना लेंगे काउंट। काउंट है 0, सम है 0। ठीक है, तो चलो यहाँ से ड्राई रन करना शुरू करते हैं। इसके अंदर पहले 0 और 1 होगा मैप के अंदर। ठीक है, सम प्लस इक्वल टू नम्स आई, तो सम में प्लस हो जाएगा पहला एलिमेंट 1। अभी आई यहाँ पे है। ठीक है, अब काउंट में चेक करेंगे क्या सम माइनस गोल है, सम माइनस गोल 1 -2 -1 -1 नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, मैप डॉट पुट, मैप में पुट कर देंगे। तो मैप में 1 को पुट कर देंगे, ये एक बार आ गया है। ठीक है, इसके बाद कहाँ जाएंगे, इसके बाद अगले पे जाएंगे। आई अब यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसको सम में प्लस कर देंगे। 1 अगर 0 में प्लस होगा तो 1 ही बचेगा और यहाँ पे दोबारा 1 अपडेट होके 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब सम में इसको ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और 2 कितनी बार आया है, 2 एक बार आ गया है। ठीक है, और 2 - 2 सम माइनस गोल, 2 - 2 0। और 0 क्या इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ 0 एग्जिस्ट करता है। कितनी बार करता है, एक बार करता है। तो काउंट को अपडेट करके 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है ना। अब मैप में क्या पुट करेंगे, सम को। सम को मैंने पुट कर दिया 2 और 1 कि 2 सम जो है वो हमारा एक बार आया है। और अगर आप यहाँ तक देखें एरे को, अगर मैं यहाँ तक कवर कर लूँ तो यहाँ तक एक ही सब एरे है 1 0 1। अब उसके बाद ये 0 आया तो यहाँ पे हमारा आई आ गया। अब 0 का काउंट अपडेट होके क्या हो जाएगा 2, और 0 इसके अंदर ऐड होके क्या बनाएगा वापस 2। अब देखेंगे 2 - 2 0, क्या 0 पहले आया है, हाँ आया है। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो काउंट में प्लस हो जाएगा 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा ये। अब आप इस एरे को यहाँ पे देखिए 1 0 1 0, कैसे पता चला, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसने ट्रैक किया है। पहले तो एक तो सब एरे हमारा ये था। ठीक है, और दूसरा सब एरे कौन सा है, दूसरा सब एरे है हमारा ये पूरा। ठीक है, इसको मिलाकर। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही सब एरेज मिल रहे हैं, 1 और ये 2। तो मतलब हमसे कुछ गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है, हमने यहाँ पे 0 को, यहाँ पे 0 पे आते ही हमने इसको अपडेट कर दिया। तो इसको अपडेट नहीं करना था, ये 1 ही रहेगा। तो ये एक ऐड होके 2 हो जाएगा, ये हुआ है। ठीक है, अब सम 2 हो गया है, सम को हमने इसमें ऐड करवा दिया है। अब हम आ गए हैं इस पर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ये 2 कहाँ से आया, एक ये और एक ये वाला। अब इस पर देखते हैं तो ये आ गया है 1, मतलब सम क्या हो गया है, सम अब हो चुका है 3।
सम 3, 3 को ऐड करवा देते हैं, 3 को ऐड करवा दिया। 3 को ऐड करवाने के बाद हम चेक करेंगे 3 माइनस 2 1, सम माइनस गोल 1 आ गया, और 1 कितनी बार आया, 1 आया है 2 बार, तो इसके अंदर क्या अपडेट कर देंगे, 2 + 2 4। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा इसके आने से क्या हुआ, उसको देख लेते हैं। देखो जैसे ये वाला तो अभी तक बन रहा था और एक ये वाला बन रहा था, जैसे ही ये आया तो इसके आने से क्या हुआ, एक तो ये इंक्लूड हो गया हमारा ये वाला, ये कैसे इंक्लूड हुआ होगा, यहाँ तक हमारा सम आ गया है 3। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो सम है ना, ये अब यहाँ पे ज़रूरत कितने की है, 3 माइनस 2 1 की। हमने यहाँ पे सम माइनस गोल निकाला, गोल क्या है 2 है, तो 3 माइनस 2 1, तो एक तो हमें इससे मिल रहा है ना, आप ये देखो ना, तो ये वाला सब एरे मिल गया ना, यहाँ से यहाँ तक 3 है सम। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा 2, तो हमने इस सब एरे को फाइंड कर लिया। और दूसरा कहाँ मिल रहा है, दूसरा हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 बार हैश मैप में 1 1 आए थे। ठीक है, 2 बार आए थे यहीं से, पहली बार 1, दूसरी बार 1। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।